तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर्स पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इम्परफेक्ट इज एन ऑटोग्राफी ऑफ। इम्परफेक्ट किसकी ऑटोग्राफी है? तो इम्परफेक्ट है संजय की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन विच ईयर जेम्स मिल पब्लिश ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल की ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस ईयर में पब्लिश हुई? तो ये हुई 1817 ईयर में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द टाइटल ऑफ ऑटोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी। रसुंदरी देवी की ऑटोग्राफी का टाइटल है, तो रसुंदरी देवी के ऑटोग्राफी का टाइटल है अमार जीबान। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड की बुक नहीं है इनमें से मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डॉलर भऊ इज रिटन बाय हुम अमोंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स। डॉलर भऊ किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है? तो डॉलर भऊ है सुधा मूर्ति की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोग्राफी ऑफ बराक ओबामा। बराक ओबामा की ऑटोग्राफी है, तो बराक ओबामा की ऑटोग्राफी है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोगर्ल। गोगर्ल बुक के ऑथर हैं, तो गोगर्ल किसने लिखी है? गैलियन गोगर्ल लिखी गई है गैलियन फ्लैन ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द डायरी ऑफ यंग गर्ल इज एन ऑटोग्राफी ऑफ। द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी ऑटोग्राफी है? तो ये ऑटोग्राफी है अना फ्रैंक की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय द फेमस इंडियन नॉवलिस्ट अमृता प्रीतम। फेमस नॉवलिस्ट अमृता प्रीतम के द्वारा कौन सा नॉवेल्स लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम का नॉवल है रसीदी टिकट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफेंडिंग इंडिया। डिफेंडिंग इंडिया बुक के ऑथर हैं, तो डिफेंडिंग इंडिया किसने लिखी है? जसवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है द बुक द इमोरल्स ऑफ मलुहा हैज़ रिटन बाय। द इमोरल्स ऑफ मलुहा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्लमडॉग मिलीनियर्स। स्लमडॉग मिलीनियर्स बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है विकास स्वरूप ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हु अमोंग द फॉलोइंग पब्लिश द बुक स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो ये की गई है ताराबाई शिंदे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड इज द ऑटोग्राफी ऑफ। तो ये किसकी ऑटोग्राफी है? ये है आयुष्मान खुराना की। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। खुल्लम खुल्ला इज द ऑटोग्राफी ऑफ हुम अमोंग द फॉलोइंग पर्सन्स। खुल्लम खुल्ला ऑटोग्राफी है, ये ऑटोग्राफी है ऋषि कपूर की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज ऑथर्ड बाय E.M. फोस्टर। वह कौन सा नॉवेल्स है जो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है? तो E.M. फोस्टर का नॉवल है ए पैसेज टू इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक्ट अगेंस्ट ओड्स इज द ऑटोग्राफी ऑफ हुम अमोंग द फॉलोइंग पर्सन। एक्ट अगेंस्ट ओड्स किसकी ऑटोग्राफी है? तो ये ऑटोग्राफी है सानिया मिर्जा की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग नॉवेल्स रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का नॉवल कौन सा है? तो विक्रम सेठ ने कौन सा नॉवल लिखा है? ए सूटेबल बॉय। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
टेस ऑफ द डी ऊबर विलीज वाज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द इंग्लिश क्लासिकल नोवेल द ग्रेट गैट्सबी इज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आई एम नो मसीहा इज ऑटोग्राफी ऑफ द एक्टर, आई एम नो मसीहा किसकी ऑटोग्राफी है? तो ये ऑटोग्राफी है सोनू सूद की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोग्राफी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग क्रिकेटर्स, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोग्राफी है? तो ये किस क्रिकेटर की ऑटोग्राफी है? ये ऑटोग्राफी है युवराज सिंह की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। मेन कैंप ऑफ अडोल्फ हिटलर वाज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स, ये किस इंडियन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है? तो ये है फ्रांस जर्मन की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्स सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज के ऑथर कौन है? तो सिलेक्शन डे किसने लिखी है? ये लिखी है अरविंद अडीजा ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए हैंडफुल ऑफ नट्स, ए हैंडफुल ऑफ नट्स किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है? ए हैंडफुल्स ऑफ नट्स किस ऑथर की है? ये है रस्किन बॉन्ड की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण बुक के ऑथर हैं। तो अभिनय दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है नंद किशोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नर्स, फेयरलेस गवर्नर्स किसकी बुक है? तो फेयरलेस गवर्नर्स किसने लिखी है? किरण बेदी ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। हु इज़ द ऑफर ऑफ करेज एंड कन्विक्शन, करेज एंड कन्विक्शन किस ऑथर की बुक है? तो करेज एंड कन्विक्शन किसकी है? वीके सिंह की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय इंडियन ऑथर आर के नारायण, आर के नारायण की बुक कौन सी है? तो आर के नारायण ने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने लिखी है मोगली डेज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई टाइम्स, माई टाइम्स के ऑथर हैं। तो माई टाइम्स के ऑथर हैं जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।